जवाब तो देना होगा में जो स्कूलों की मनमानी का सिलसिला है और जो फीस को लेकर मां बाप की परेशानी है वो हम देश के अलग अलग हिस्सों में जो शिक्षा मंत्री हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम इस मसले को मध्य प्रदेश लेकर जा रहे हैं, जहां से बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल किया कि वो परेशान हैं जिस तरीके से स्कूल फीस में बढ़ोतरी हुई है और जो स्कूलों की मनमानी चल रही है। और हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री दीपक जोशी खुद जुड़ रहे हैं। सर, जवाब तो देना होगा में बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ वक्त से हम लोग लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं देश भर में, जो परेशान मां बाप हैं उनकी आवाज अलग अलग शिक्षा मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। सर, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं 2014 में जब शिक्षा विभाग में आया, चला रहे हैं देश भर में, जो परेशान मां बाप हैं उनकी आवाज अलग अलग शिक्षा मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। सर, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं 2014 में जब शिक्षा विभाग में आया था, तब सबसे पहले जब अभिभावकों की शिकायत आई थी, तब हमने तत्काल कलेक्टर्स को एक लेटर लिखा था कि धारा 144 के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं और आप इसको रोकें। उस समय 23 जिलों के कलेक्टर्स ने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी और कुछ हद तक ये मामला रुका था। बाद में हमने इसको लेकर एक नीति बनाने का फैसला किया और नीति भी हमने लेकर आए थे, लेकिन नीति में कई अभिभावकों का, स्कूल संचालकों का और आम लोगों का ऐसा लगा कि नीति में कई विसंगतियां हैं, इसलिए विसंगति को दूर करते हुए हम इसको कानून के रूप में लाए और एक एक्ट बनाने के लिए हमने 16-17 के सत्र से प्रयास शुरू किया। वर्तमान स्थिति में ये एक्ट लगभग तैयार हो गया है। हमने स्कूल संचालकों से, अभिभावकों से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से राय लेकर एक बड़ा मसौदा हमने तैयार किया है। इसके अलावा हमने विभिन्न राज्यों का जो एक्ट है, कानून, उसको भी देखा है और देखने के बाद हमारा मसौदा लगभग फाइनल स्थिति में है। हम बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र अपना एक्ट लागू कर देंगे। एक्ट में हमने तीनों प्रावधान रखे। एक तो अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने से जो बाध्यता की जाती है उससे रोका जाए। सिलेबस करिकुलम जो है वो निर्धारित ही लिया जाए। इसके अलावा कोई सिलेबस के बाहर की चीजों को नहीं लिया जाए। दूसरी, अनावश्यक गतिविधियां जिसके लिए कहा जाता है कि खेल गतिविधियां है, कल्चर गतिविधियां है, इस गतिविधियों के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इसको भी रोक दिया जाए। तीसरा, जब स्कूल का सिलेबस दिया जाएगा बच्चे को, तो उसके साथ ही उसकी फीस का पूरा प्रारूप दे दिया जाएगा। उसके बाद पूरे साल भर उस फीस को नहीं लगाया जाएगा। महंगाई के इंडेक्स से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि महंगाई इंडेक्स अगर बढ़ता है तो उतना हम उनको बढ़ाने का अधिकार देंगे, इससे ज्यादा हम बढ़ाने का अधिकार नहीं देंगे। सर, इस पूरे मामले में मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं। एक चीज नहीं बल्कि कहिए कि दो चीज जानना चाह रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो पिछले 7-8 साल से तैयार है और कानून नहीं बन पा रहा है। तो इस बार क्या ये पक्का मान लिया जाए कि ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा और इसे लागू करवाने के लिए इस बिल में क्या प्रावधान होंगे? क्योंकि कई बार स्कूल्स जो हैं वो मनमानी करते हैं कानून होने के बावजूद। तो प्रावधान क्या है सजा के लिहाज से? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि लगभग हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से आपको पता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र से लगा हुआ है, हमारे से गुजरात लगा है, हमसे छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही थोड़ा सा हमको समय लगा। ये बात स्वीकार करने में मैं कोई हर्ज नहीं महसूस करता, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 1-8 महीने के अंदर हमारा ड्राफ्ट पूरा तैयार है। हम इसको शीघ्र अतिशीघ्र कैबिनेट में लाएंगे और कैबिनेट में लाने के बाद इस एक्ट के रूप में इसको पारित करवा के और लागू कर देंगे। सर, कैबिनेट में ये बिल कब आने जा रहा है? क्या हम ये उम्मीद करें कि इस साल ये बिल लागू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस साल हालात में लागू होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, मैं कुछ और चीजें भी जानना चाह रहा हूं। ये कि बहुत सारे मां बाप से इस मुहिम के दौरान बात हुई और उनकी ये शिकायत थी कि उनमें से एक तो ये जो आपने कहा कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म और किताबें बेचने पर रोक लगेगी, लेकिन सर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला है कि जो स्कूल हैं वो 3 महीने की या 6 महीने की या साल भर की जो फीस ले लेते हैं वो एक साथ नहीं ले सकते। ये इस पर वहां पर उन्होंने रोक लगाई है क्योंकि मां बाप जो है उन पर बोझ बहुत बढ़ जाता है। तो क्या आप लोग जब ये कानून ला रहे हैं तो उसमें आपने भी ये सोचा है कि इस तरीके की चीजों पर रोक लगे और एक साथ बड़े अमाउंट में फीस न ली जाए और मां बाप को राहत मिले इससे? हमने उसमें भी 2 महीने का ही प्रावधान किया। 2 महीने से ज्यादा फीस नहीं ली जाए, ये हमारे कानून में हमने कोशिश की है और 2 से 3 महीने हो सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छा गुजरात सरकार का वो है, उसका हम अनुसरण पूरा करेंगे। हम शिक्षाविदों को, समाजशास्त्रियों को लेकर ही इस पर फैसला करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने महंगाई इंडेक्स से जोड़ने का प्रयास किया है
महंगाई इंडेक्स जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वो होता है, हम उसी से जोड़ दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं जाना हो। तो अगर जाएगी भी तो हम ये आप जो गुजरात ने किया है उसको हम अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, ये एनुअल डेवलपमेंट फीस जो है या एसी फीस और बस के नाम पर फीस जो ली जा रही है, रीएडमिशन फीस, ये सारी चीजें जो है इसे आप कैसे रोकेंगे? मैंने बताया ना, मैंने तीनों चीजों को, अनावश्यक चीजों को क्रय करने के लिए, अनावश्यक गतिविधियों के नाम पे पैसा लेने के लिए, अनावश्यक किताबों को खरीदने के लिए, तीनों चीजों को हम प्रतिबंधित करेंगे। सर, एक चीज जो रह गई थी, जो मैंने पूछा भी था आपसे, कि इस बिल में जो स्कूल ये बात नहीं मानते हैं उनको रोकने के लिए सजा का क्या प्रावधान है? क्योंकि अभी हम ये दिक्कत देख रहे हैं कि जिन राज्यों में कानून नहीं है वहां स्कूल ये कहकर निकल जाते हैं कि हम अपने बलबूते पर स्कूल चला रहे हैं और हम राज्य के दायरे में नहीं आते, जबकि वो राज्य से एनओसी लेते हैं सर, जमीन लेते हैं सस्ती दर पर। तो आपका जो बिल है उसमें सजा का क्या प्रावधान है अगर स्कूल कानून का उल्लंघन करते हैं उसके बाद? नहीं, देखिए, कानून के तहत हम उनको देखते, उनका रजिस्ट्रेशन फर्म सोसाइटी के तहत होता है संस्था का। सबसे पहले रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से उसकी नियमावली में हम कहीं न कहीं ऐसा निर्देशित करेंगे कि नियमावली से बाहर जाकर वो काम करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा। दूसरा, उनको मान्यता देने का जो फैसला होता है हमारा जिला शिक्षा अधिकारी करता है। जिला शिक्षा अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेगा, हर 3 माह मॉनिटरिंग करेगा, क्या इस प्रकार की बातें हो रही है। अगर इस प्रकार की बातें हो रही है तो प्रथम दस्ते हम नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब आएगा, जवाब नहीं आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूं आपसे कि फीस की बात है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार मां बाप जो हैं वो फीस के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उनके बच्चों को 20 सेशन में निकाल दिया जाता है। क्या इसको भी रोक दिया जाएगा कि बच्चे किसी भी हाल में, मां बाप का कुछ भी दोष हो, बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि ये अदालतों का भी आदेश है कि शिक्षा का एक तो अधिकार है, उस कानून के तहत भी आप ये नहीं कर सकते, और बच्चों का क्या दोष है अगर मां बाप कुछ कर रहे हो तो क्या आप लोग इसको रोकेंगे? नहीं, इसी कानून में हम ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा अगर एक बार इनरोल हुआ तो उसको परीक्षा तक नहीं रोका जाए, उसका परिणाम भले रोक लिया जाए, परिणाम रोकने का उनको अधिकार हम दे रहे हैं, लेकिन उनको परीक्षा से वंचित करने का अधिकार अब हम नहीं देंगे। इस एक्ट में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। दीपक जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मां बाप के इस दर्द को समझ रहे हैं, और शिवराज सिंह की सरकार इस बात के लिए जानी भी जाती है कि आप लोग लोगों की बातों को समझते हैं। इसको देखते हुए आपने बिल भी तैयार किया है। आप कह रहे हैं कि बिल कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन जो मां बाप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो जरूर जानना चाहेंगे कि अगले कुछ दिन से आपका मतलब क्या है। महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, कितना वक्त लगेगा? अगर आप कुछ कॉन्क्रीट बता सके। मैंने बताया कि लगभग तैयार है, थोड़ी सी उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को हमने परिलक्षित किया है, उसके कारणों को ढूंढते हुए कमियों को दूर करके मेरे ख्याल से 1 से 1.5 माह के अंदर ही हम ले आएंगे। अगले सत्र के पहले इसे लागू कर देंगे। अगला सत्र चालू होता है 1 जुलाई से, उससे पहले हम लागू कर देंगे। सर, ये जो बिल है क्या वो राज्य के सारे स्कूलों के लिए होगा, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या स्टेट बोर्ड हो, या फिर कोई दायरा तय होगा? ये सबके लिए होगा, ये मान के चलें हम? सबके लिए होगा, सारे स्कूलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। दीपक जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाने के लिए सीबीएसई की तरफ से तो नियम है, लेकिन स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। इस पर भी क्या आप लोग रोक लगाएंगे कि सिलेबस बहुत जल्दी चेंज ना हो, प्राइवेट पब्लिशर की किताबें जो हैं वो ना पढ़ाई जाएं और इसको रोका जाए? नहीं, माननीय एचआरडी मिनिस्टर ने जैसा निर्देशन केंद्र सरकार के माध्यम से दिया है, ऐसा ही पूरा निर्देशन हम देंगे। अब हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को भी अपनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इस साल अपना एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया है और हम एनसीईआरटी को ही लेके आ रहे हैं, तो इसे दृष्टिकोण में ये काम भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की, और ये जो आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार अगले 1.5 महीने में यह कानून लाने जा रही है और इससे बहुत सारी मनमानियां रुक जाएंगी। जो फीस है वो महंगाई इंडेक्स के आधार पर तय होगी और स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी। ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बिल जितना जल्दी आए वो मां बाप के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि आप 1.5 महीने का वक्त कह रहे हैं, उससे पहले भी संभव हो तो इसको लागू कीजिए। बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। हम बहुत शीघ्र अतिशीघ्र अपना एक्ट लागू कर देंगे। एक्ट में हमने 3 प्रावधान रखे। एक तो अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने से जो बाध्यता की जाती है उससे रोका जाए, सिलेबस करिकुलम जो है वो निर्धारित ही लिया जाए, इसके अलावा कोई सिलेबस के बाहर की चीजों को नहीं लिया जाए। एमपी के शिक्षा मंत्री का यह वादा इंडिया न्यूज की मुहिम का असर है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा के बाद इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश का सवाल उठाया। शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया उससे यकीन है कि अब मध्य प्रदेश सरकार भी
स्कूल माफियाओं पर नकेल कसेगी। इंडिया न्यूज वैभवी की आवाज भी बना। मेरठ रोड स्थित डीपीएस गाजियाबाद स्कूल माफियाओं पर नकेल कसेगी। इंडिया न्यूज वैभवी की आवाज भी बना। मेरठ रोड स्थित डीपीएस गाजियाबाद ने वैभवी के साथ अमानवीयता दिखाई और नियमों को ताक पर रखकर दाखिला देने से इनकार कर दिया, वो भी तब जब वैभवी एडमिशन के लिए जरूरी तमाम टेस्ट में पास हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वैभवी के मामले में डीपीएस गाजियाबाद ने यूपी सरकार में राज्य मंत्री अतुल गर्ग तक के फोन को काट दिया, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने वैभवी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। हमने अपने शो जवाब तो देना होगा में गाजियाबाद के एडीएम से सीधे फोन पर बात की, जिसके बाद गाजियाबाद के एडीएम ने शुक्रवार तक स्कूल पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो निश्चित तौर पर विधिसम्मत कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी और किसी भी स्कूल को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, आज सर मंगलवार है, क्या हम शुक्रवार को आपसे फोन करके इस पर अपडेट ले सकते हैं? निश्चित तौर पर। इंडिया न्यूज की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है और वो ये कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने पेरेंट्स को 3 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वो अपनी लिखित शिकायतें जिला इंस्पेक्टर को दे सकते हैं, ताकि डीएम उन शिकायतों को सीधे स्कूल को दे सके और उन पर तुरंत कार्रवाई कर सके। एक तरफ हमारी कोशिश से रंग ला रही थी तो दूसरी तरफ कोर्ट भी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कस रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब सख्त आदेश दे दिए हैं कि कोई भी स्कूल अपने परिसर में वाणिज्यिक गतिविधियां यानी किताब, कापी, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते। सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है, फिर चाहे वो यूपी की शिक्षा मंत्री हो या फिर दिल्ली के। हर किसी ने हमारी इस मुहिम की तारीफ की। वैभवी को एडमिशन नहीं दिया। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ। मैं जवाब तो देना होगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हर घर का सबसे ज्वलंत मुद्दा, स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे जो माफिया देश भर में खड़ा होता जा रहा है, उसका आप जवाब मांग रहे हैं इस देश के नेताओं से, इस देश के अफसरों से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, हर घर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसको जरूर पूछिए और पूछते रहिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर इंडिया न्यूज की मुहिम की उस तारीफ के पीछे हमारी वो कोशिश है जो बीते कई दिनों से लगातार चल रही है। जवाब तो देना होगा में आज एक बार फिर बेलगाम स्कूल फीस का मुद्दा उठेगा। 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने इस गंभीर इशू को उठाया। माँ बाप का सिलसिलेवार तरीके से कैसे इंडिया न्यूज अपनी इस मुहिम में कदम दर कदम बढ़ा और हमारी मुहिम एक के बाद एक परवान चढ़ती चली गई। स्कूलों में मनमानी फीस, बुक्स और स्टेशनरी स्कूल से लेने की बाध्यता और बार बार यूनिफॉर्म बदलने के नाम पर अभिभावकों से पैसे लूटने का एक तरीका स्कूलों के लिए बड़ा बिजनेस बनता जा रहा था, जिस पर लगाम लगना बेहद जरूरी था। लेकिन लगाम कैसे लगे और कौन लगाए, ये बड़ा सवाल था। इसी बीच 2 बातें एक साथ हुई। एक तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल में 2 बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। वजह बनी मनमानी फीस के खिलाफ पिता रविंदर रावत की शिकायत। इस खबर को इंडिया न्यूज ने अपने चैनल पर दिखाया और फिर उस पिता को स्टूडियो में बिठाकर उनके दर्द को सरकार के सामने लाया। पेरेंट्स के खिलाफ और कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने झूठे चार्जेस लगा के मेरे ऊपर की मैं जो है स्कूल के साथ बदसलूकी कर रहा हूँ या स्कूल के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ये चार्जेस लगा के उन्होंने मतलब एक कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशन। इंडिया न्यूज का दर्शकों से वादा है और उन माँ बाप से भी जो स्कूलों की फीस को लेकर अब तक परेशान थे, उनकी परेशानी का मुकम्मल समाधान लाए बगैर हम शांत नहीं होंगे। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आज भी आप भी हमारी मुहिम से जुड़ते रहिए और अपनी समस्याएं हमें जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com पर मेल कीजिए या ट्विटर पर @सुशांत सिन्हा पर भेजिए।